मैं अमरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं अमृत विहार। आज गणतंत्र दिवस है और सारे देशवासियों ने गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना रहे हैं। और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम जानेंगे, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप विश्वकर्मा जी कि आज़ादी के समय हमारे क्षेत्र के लोगों का योगदान, किन किन लोगों का योगदान रहा है, तो हम आपसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र जी। और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को, सभी जनता को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि वे हमारा देश का गणतंत्र हुए आज पूरे 75 वर्ष बीत चुके हैं और 76 वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और हमारे मित्र अमरेंद्र जी ने जो आप लोग के बीच कहा कि देश की आज़ादी में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो गुमनाम हैं, जिन्होंने योगदान दिया है देश की आज़ादी में, उनको हम लोग नहीं जानते। तो एक मेरा ये पहला प्रयास रहा है, हमारी कोशिश रही है, हो सकता है कुछ लोग का नाम छूट गया हो, लेकिन एक मैंने लिस्ट बनाई है और इस लिस्ट में हम आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे कि समाज के हर एक तबका के लोगों ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाया है, जेल गए हैं और जेल में कड़ी यातनाएं भी सहे हैं। तो ऐसे नाम आप लोग के सामने जारी करता हूं। साथ ही और सभी लोगों को गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूरे होने पर सलाम करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं। और आप लोग के बीच मैं पहला नाम जो पेश करने वाला हूं वह नाम है सीताराम तिवारी, जो कि गोह के निवासी हैं। और मैं बताऊं कि आपका ये गोह बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले का एक प्रखंड है, जो कि औरंगाबाद जिले के उत्तरी छोर पर अवस्थित है। यह गोह भौगोलिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस गोह के अरवल जिला, गया जिला, 2 जिले अमरेंद्र जी सटते हैं इससे। और यह जहाँ एक कहा जाता है कि गोह एक पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, लेकिन हम इसको खारिज करते हैं। आप देखेंगे इस चैनल के माध्यम से कि गोह का कितना गौरवमय इतिहास रहा है। तो सीताराम तिवारी उसी में से एक ऐसे सपूत हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़कर और देश की आज़ादी में कूद पड़े थे। ये गया जिले के सेंट्रल जेल में भी कड़ी यातनाएं सही, अंग्रेजों ने पकड़ लिया। और मैं इनके बारे में फिर बाद में हम विश्लेषण करेंगे, इनके पूरे जीवनी पर हम एक आलेख पेश करेंगे आप लोग के सामने। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बताना चाहता हूँ कि 1972 ईस्वी में जब देश की आज़ादी का 25 वर्ष पूरे हुए थे, यानी रजत जयंती के शुभ अवसर पर हमारे ज़िले से एक मात्र ताम्रपत्र से सम्मानित होने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन्हें सम्मानित किया था। ये बहुत कम लोग जानते हैं। और इसी कड़ी में एक नाम और है जो कि गोह से कटकर उपहारा थाना बना है, जो अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। वह एक छोटा सा गांव है बुधई खुर्द, वहाँ जन्मे थे राम नरेश सिंह। उनके ऊपर भी आज़ादी का जुनून सवार था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित हुए थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं, उनसे प्रभावित होकर के अपने छात्र जीवन को छोड़ते हुए और देश की आज़ादी में उन्होंने छलांग लगा दी थी। और आज़ादी के बाद वे स्वतंत्र भारत का प्रांत बिहार में जब चुनाव हुए तो 2 बार वह बिहार सरकार में मंत्री भी बने। इनके बारे में भी मैं पूरी तरह से जानकारी दूंगा, जो कि अगले एपिसोड में हम विशेष रूप से लेकर आएंगे। तीसरा नाम है रामविलास शर्मा, जो कि गोह थाने से पेमा गांव के रहने वाले हैं और एक ऐसे जाबाज ही नहीं
बल्कि प्रतिभा का एक धनी व्यक्ति थे। देश की आज़ादी में इन्होंने योगदान दिया, जेल भी गए और बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्होंने बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। और जो अभी पटना गंगा नदी पर जो हमारा गांधी सेतु है, उसके निर्माण में इन्होंने अहम योगदान दिया। और मैं बताऊं कि ऐसे विभूति जो इस गोह जैसे पिछड़ा बहुल में पैदा लिए थे, और सिर्फ जिले का ही नहीं, सिर्फ राज्य का नहीं अमरिंदर जी, बल्कि पूरे देश के राजनीति को प्रभावित किया था। और हमारे देश के पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, इनसे भी ये सारे जितना मैंने नाम लिया, ये सभी प्रभावित थे। सब एक दूसरे के आंदोलन में, देश की आज़ादी में साथ मिलकर इन्होंने लड़ा था। और एक और नाम आप लोग के सामने मैं लाना चाहता हूँ, और वह नाम है ठाकुर मुनेश्वर नाथ सिंह। ये ठाकुर मुनेश्वर नाथ सिंह गो थाने के अकौना गांव में पैदा लिए थे, और देश की आज़ादी में इनका भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनके बारे में भी विशेष रूप से हम एक आलेख लेकर पेश होंगे। और इन्होंने बिहार सरकार में मंत्री का पद हासिल किया, और क्षेत्र के विकास में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज गोह में जो हरियाली देख रहे हैं, उसमें इनकी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा और गुमनाम नाम है जिसमें का कहीं कोई जिक्र उस तरह से नहीं आता है। मेरा प्रयास रहा है कि उन लोगों का भी नाम मैं ढूंढूं, और उसी नाम में आता है रामदेव सिंह, जो गोह के निवासी हैं, भुवनेश्वर त्रिगुनाथ, जो गोह थाने के लोहड़ी गांव के रहने वाले थे, मुरारी मिश्र, तत्कालीन गोह से कटकर बंदिया थाना बना है, और बंदिया थाना अंतर्गत मलहद गांव, रामाकांत पाठक, जो गोह थाने के जमुआन गांव के रहने वाले थे, पुरुषोत्तम अग्रवाल, जो गोह के रहने वाले थे, ननक हलखोर गो, जगदीश दुबे, उपहारा थाना के बुधई, यदुनंदन सिंह, उपहारा थाना के बुधई, अवध बिहारी, उपहारा थाना के अरंडा, चंद्रमणि शर्मा, उपहारा थाना का बुधई, भुवनेश्वर साव गो, गोरखनाथ द्विवेदी गो, रामदहीन पासवान गो, शिवपूजन पासवान सोसुना, नाटा प्रजापत गो, गजाधर तमोली गो, वशिष्ठ पांडे गो, अनूप दुबे गो, अनूप सिंह गो। माफ़ करेंगे किन्हीं का नाम अगर छूट गया होगा, क्योंकि मेरा प्रयास रहा है कि हम सभी को इसमें नाम जोड़ने का प्रयास करें। जहाँ तक जानकारियाँ मिली थी, आप सभी को मैं ये जानकारियाँ दी कि गोह जैसा छोटा सा ब्लॉक से इतने सारे लोगों ने आंदोलन की लड़ाई में हिस्सा लिया था। और जो लोग बिहार सरकार में जो मंत्री बने, जिन्हें के हाथ में सत्ता आई, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास में कितना बड़ा योगदान दिया है। सिर्फ क्षेत्र के विकास में नहीं, बल्कि राज्य का विकास में, देश का विकास में इन लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मुझे विश्वास है कि आप इस अमृत बिहार को अपना प्यार, आशीर्वाद बनाए रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरह से अनछुई जो खबरें हैं वो हम लोग पेश करेंगे आप लोग के समक्ष। और मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग इस चैनल पर बने रहेंगे। और हम लोग, हमारी जो टीम है, जिस टीम में अमरिंदर जी हैं, गौतम जी हैं, और लोग हम लोग के साथ जुड़ेंगे, और सभी एक टीम भावना से हम लोग काम करेंगे। और आप सभी लोग से मेरा आग्रह रहेगा कि वैसी खबरें, जो खबरें अभी तक किसी भी चैनल में प्रसारित नहीं हुआ हो, और वह समस्याएं जो अभी तक निदान नहीं हुई है, वैसी समस्याएं के लिए आप लोग, हम हमारे अमृत बिहार के जो भी सदस्य हैं, उनसे आप लोग संपर्क करेंगे। और एक बार फिर गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं, और उन शहीदों के प्रति ढेर सारी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जय हिंद।